एक नई गाड़ी खरीदने का सपना तो शायद हम सब ने देखा होगा, स्पेशली अगर वो नई गाड़ी एक सुपर कार होने वाली हो। लेकिन क्या हो अगर वो कार शापित निकले? जी हाँ, ऐसे ही कुछ घटना जेम्स डीन के कार के साथ जुड़ी है, जो कि 1955 के दौरान घटित हुई थी और लोग मानते हैं कि उस शापित कार ने जेम्स डीन की जान ले ली। आज की वीडियो में हम उसी पूरे टॉपिक पे बात करते हुए काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जेम्स डीन एक अमेरिकन एक्टर थे और वो कोई छोटे मोटे कलाकार नहीं थे, बल्कि मैं बता दूं कि उन्हें 2 अकेडमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन मिला था। 1955 के दौरान जेम्स की एक फिल्म रेबल विदाउट ए कॉज काफी चर्चे में थी और जेम्स काफी सेलिब्रेटेड एक्टर बन चुके थे। लेकिन जेम्स को एक्टिंग से ज्यादा रेसिंग कार्स का शौक था और उन्होंने कई रेसेस में हिस्सा लेकर उसे जीत भी रखा था। डीन अपने रेसिंग करियर को लेकर काफी सीरियस थे और ऐसे में उन्होंने एक पोर्शे 550 स्पाइडर कार खरीदा, जो कि ना सिर्फ दिखने में बेहद खूबसूरत थी, बल्कि उन दिनों ये बहुत ही नायाब और तेज भागने वाली कार थी। डीन इस कार को काफी पसंद करते थे, लेकिन कार खरीदने के कुछ ही दिन बाद उनकी इसी कार की दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब सुनने में ये एक सिंपल कार एक्सीडेंट लगती है, फिर आखिर क्यों लोग इस कार को शापित मानते हैं? इसके पीछे कई राज है जिस पे हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो इस पूरे घटना की शुरुआत एक ब्रिटिश एक्टर एलेक गिनीज से होती है, जो कि अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए लॉस एंजलिस आए हुए थे। यहाँ के एक रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात जेम्स डीन से होती है और जेम्स प्राउडली गिनीज को अपनी नई स्पोर्ट्स कार दिखाते हैं। इस कार को देखते हैं गिनीज को अजीब फील होता है और वो डीन से कुछ ऐसा कहते हैं, ये गाड़ी एकदम भयावह है डीन, तुम उसमें बिल्कुल मत बैठना और इसे तुरंत शोरूम जाकर लौटा दो। देखो अभी रात के 10 बज रहे हैं और आज की तारीख 23 सितंबर है। अगर तुम ये कार चलाते हो तो अगले हफ्ते इस समय तक तुम जीवित नहीं रहोगे। अब इस बात को सुनकर डीन को हंसी आ जाती है और वो उसे सीरियसली नहीं लेते। इनफैक्ट गिनीज भी ऐसी अजीब बात कहने के लिए डीन से माफी मांगते हैं। उनका कहना था कि पता नहीं क्यों उनके मन में ये बात आई, विच इज रॉन्ग, तो डीन उनकी बातों का बुरा ना माने। डीन इसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इस घटना के ठीक एक हफ्ते बाद यानी 30 सितंबर को डीन की इसी कार में एक एक्सीडेंट हो जाती है जिसमें उनकी मौत हो गई। डीन ने अपने इस कार का नाम लिटिल बास्टर्ड रखा था और ये पूरी घटना काफी शॉकिंग थी, स्पेशली द पार्ट जहां गिनीज ने समहाउ डीन को इसकी वार्निंग पहले ही दे रखी थी। अब इस दुर्घटना के बाद एक बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आई। दरअसल इस एक्सीडेंट में कार के कचूमर निकल गए थे, लेकिन समहाउ इस कार के इंजन पे एक खरोच तक नहीं आई थी। इसके अलावा दुर्घटना के वक्त डीन कार में एक जर्मन मैकेनिक रॉल्फ वुचरिच के साथ थे, जो कि फॉर्चुनेटली बच गए, लेकिन इस दुर्घटना में उनके सर पे और पैर पे गहरी चोट आई। रॉल्फ पे इस इंसिडेंट का इतना गहरा असर पड़ा कि आने वाले सालों में रॉल्फ ने खुद की जान लेने की कोशिश करी, इनफैक्ट अपनी वाइफ की भी, और ये उनका ट्रॉमा था। 1981 में रॉल्फ की मौत भी ड्रिंक एंड ड्राइव करते हुए हो गई। कई लोग ऐसा मानते हैं कि 30 सितंबर को गाड़ी डीन नहीं बल्कि रॉल्फ ही चला रहे थे, बट देन इस बात का पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। अब इस पूरे इंसिडेंट से एक और बात ये जुड़ी है कि इस एक्सीडेंट के ठीक 1 महीना पहले डीन ने एक कैंपेन किया था जिसमें वो यंग लोगों से बोल रहे थे कि ओवर स्पीड मत करो, क्योंकि हो सकता है इससे उनकी ही मौत हो जाए, क्योंकि ओवर स्पीड करके वो उनकी गाड़ी को ही ठोक सकते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली आप देखिए क्या हुआ, डीन की सच में मौत हो गई, खुद ही ओवर स्पीड करने से। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि उसी दिन उनको ओवर स्पीडिंग की टिकट तक मिली थी। नाउ कमिंग बैक टू डीन्स कार, इंश्योरेंस कंपनी ने इसे डॉक्टर विलियम एस रिच को बेच डाला और विलियम ने इस कार के पार्ट पुर्जों को दूसरे गाड़ियों में इस्तेमाल करा। अब जिन भी गाड़ियों में इस शापित कार के पार्ट्स लगे, उन सब की दुर्घटना हो गई। जी हाँ, कोई डॉक्टर ट्रॉय अपने कार के पिछले हिस्से में डीन के कार के पार्ट्स यूज करे थे और एक रेस के दौरान उनकी कार अनस्टेबल होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें डॉक्टर ट्रॉय की मौत हो गई। अब उसी रेस में डॉक्टर विलियम भी थे, जिन्होंने अपने कार में डीन के कार की इंजन को लगाया था और उनका भी एक्सीडेंट इसी रेस में हुआ। नाउ फॉर्चुनेटली विलियम बच गए, लेकिन इस दुर्घटना में उन्हें गहरी चोट आई।
गाड़ी के बाकी पार्ट्स को जॉर्ज बैरिस नामक इंसान ने खरीदा था, जो कि एक बहुत ही फेमस कार कस्टमाइजर थे। उन्होंने बैटमोबिल, गोल्ड, रोल्स रॉयस और न जाने कितने ऐसे सेलिब्रिटी कार्स पे काम करा था। और उन्होंने बताया कि जिस दिन ये कार उनके गराज में आई, उस दिन अनलोडिंग के वक्त ये एक मैकेनिक के पैर पे गिर गई, जिससे उस मैकेनिक की पैर टूट गई। इसके अलावा कार के इर्द गिर्द गराज में कई दुर्घटनाएं होने लग गई और इसलिए बैरिस ने इसके पार्ट्स को नहीं बेचने का ठाना। उन्होंने कार के स्क्रैप को कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल को दे दिया, जिन्होंने इसे एक हाईवे सेफ्टी एग्जीबिशन में डिस्प्ले पे लगाया। यहाँ भी ये कार समहाउ डिस्प्ले से फिसल कर नीचे गिर गई, जिससे एक विजिटर स्टूडेंट का हिप बोन टूट गया। इस पॉइंट पे लोगों में इन दुर्घटनाओं की बात फैलने लग गई थी और अब लोग इसे एक शापित गाड़ी मानने लगे थे। नाउ जब भी कोई चीज पब्लिक में आती है तो क्या होता है, कहानियां बनती है, और ऐसा ही कुछ इस गाड़ी के साथ हुआ। जैसे कि इस गाड़ी का मॉडल था 550 और ये थी 55th कार, यानी कि ये नंबर होगा 550/055 और देखा जाए तो ये एक पैलिंड्रोम है और इसीलिए ये एक अपशकुन है। मुझे नहीं पता था पैलिंड्रोम होना अपशकुन होता है, पर ऐसी ही कुछ थियरी है। डीन की गर्लफ्रेंड भी सामने आकर प्रेस से कही कि वो इस कार में एकदम नहीं बैठना चाहती थी, क्योंकि पहले दिन से ही उसे इससे बुरे वाइब्स आते थे। ये सब बातें सुनकर बैरिस ने ठाना कि वो इस कार को पूरी तरह से खत्म ही कर देंगे। इसीलिए उन्होंने कार को एग्जिबिट से अपने गराज वापस मंगवाया। लेकिन जो ट्रक इस कार को ट्रांसपोर्ट कर रही थी वो रास्ते में स्किड कर गई और पता नहीं ये कैसा स्किड था कि ट्रक के पीछे से वो कार फिसल कर समहाउ ड्राइवर के ऊपर ही गिर गई, जिससे ट्रक ड्राइवर को काफी चोट आई। खैर, कार समहाउ बैरिस के गराज में वापस आई और यहाँ फिर से अजीब चीजें होने लग गई। बैरिस के गराज में आग ही लग गई, जिसमें कई कार जल गए, कई पार्ट्स जल गए, लेकिन इस शापित कार को कुछ नहीं हुआ। ये कार अपने आप इधर उधर ठुक जाती थी, जबकि ना तो इसमें फ्यूल था, ना ही ये चालू हो सकती थी। एक इंसान इस कार के किसी छोटे से पार्ट को चुरा लिया था और उसके साथ जिंदगी में इतनी बुरी घटनाएं होने लग गई कि वो बैरिस को कॉल करके उससे माफी मांगा। साथ ही वो कार का चुराया हुआ पार्ट वापस करने आ गया। वो कहने लगा कि उसकी बीवी नहीं रही, उसकी जॉब चली गई और अब उसे भी एक टर्मिनल डिजीज है। इस सब से तंग आकर बैरिस इस कार को 1960s के दौरान ट्रांसपोर्ट करके दूर भेजना चाहते थे, लेकिन इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये कार एकदम से ही गायब हो गई। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कार ट्रक से ऐसे गायब हुई मानो किसी ने इसे चुरा लिया हो। इस केस पे काफी छानबीन करी गई, लेकिन ये गाड़ी किसी को नहीं मिली अंटिल 2015, जब इस गाड़ी को वॉशिंगटन के एक म्यूजियम के दीवारों में चुना हुआ पाया गया। लोग मानते हैं कि बैरिस ने ही कुछ लोगों की मदद से इस गाड़ी को दीवार में चुनवा दिया था ताकि कोई भी इस तक पहुंच नहीं सके, लेकिन इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है। फिलहाल ये गाड़ी लोगों की रीच से बाहर है, लेकिन आज तक इसके शापित होने के गुत्थी को कोई सुलझा नहीं सका। तो अब जबकि आप जेम्स डीन के शापित गाड़ी लिटिल बास्टर्ड के बारे में सब कुछ जान गए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या मानते हैं? क्या ये सब महज एक संयोग थी या फिर सचमुच ये गाड़ी शापित थी? अगर ये गाड़ी शापित थी तो क्या ये डीन के मौत से पहले से ही शापित थी या फिर डीन की आत्मा इसके इर्द गिर्द थी? आखिर क्यों कई लोगों को ये कार नेगेटिव वाइब्स देती है? और क्या होगा अगर आज इस गाड़ी के पार्ट पुर्जे किसी के हाथ लग जाए? इन सभी सवालों पर अपनी ओपिनियंस आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं एंड आई वुड रियली लव टू रीड देम। पर्सनली तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन एक बात श्योर है कि भैया मुझे इस कार के कोई पार्ट पुर्जे नहीं चाहिए, ना ही मैं इसे रियल लाइफ में कभी देखना चाहता हूँ। अब इस पॉइंट पे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहली लिंक पे क्लिक करके आप बाइनोमो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज आई एम अ बाइनोमिस्ट। आर यू? जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।